आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। मीन्स हम सेमीकंडक्टर डायोड से फुल वेव रेक्टिफायर को किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम करेंगे सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर्स की। ये जो हमारा सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर बनता है ये दो डायोड्स की मदद से बनता है, और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसके अंदर हम 4 डायोड्स का यूज़ लेते हैं। देखिए, पहले जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बच्चों, उसके अंदर हमने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है। हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक डायोड का यूज़ लेते हैं, लेकिन हम वहाँ पे देख रहे थे कि जब भी वो डायोड जो हमारा था वो जब फॉरवर्ड बायस था तो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा था, और लेकिन जब भी वो रिवर्स बायस था तो आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। मीन्स बेसिकली वो क्या कर रहा था, हमें पॉजिटिव वेव फॉर्म तो दे रहा था और नेगेटिव वेव फॉर्म जैसे ही आ रही थी, मीन्स नेगेटिव वेव फॉर्म जैसे ही आई तो वो हमें आउटपुट में 0 वोल्टेज दे रहा था। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो रेक्टिफायर होता है ये जब AC को DC में बदलेगा तो उस टाइम पे जब पॉजिटिव वेव फॉर्म है तो भी हमें आउटपुट में पॉजिटिव वोल्टेज ही देगा, और जब हमारे इनपुट में जब नेगेटिव सिग्नल आएगा उस टाइम पर भी ये हमें वोल्टेज जो देगा वो पॉजिटिव वोल्टेज ही देगा। तो इस तरीके से ये AC को DC में कन्वर्ट करेगा और इसकी एफिशिएंसी जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है उससे काफ़ी ज़्यादा होगी। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे यही बताया गया है कि हमारा जो सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर है उसका डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने इस डायग्राम के अंदर क्या दर्शाया है कि चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम स्टडी कर रहे हैं जब भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं इस सर्किट को। पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स इस टाइम पर हमें केवल ये मानना है कि यहाँ पे हमने जो AC वेव फॉर्म है उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल दी है जो कि 0 से लेके पाए तक है। अगर हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये जो A पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और C पॉइंट है वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव। अब ये अगर A पॉइंट पॉजिटिव है तो हमारा B पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव होगा और इस जगह पॉजिटिव होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो करंट कैसा फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन बिल्कुल ये वाला है हमारा I1, जो कि है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो उस टाइम पे ये जो डायोड होगा हमारा, ये क्या होगा, हमारा ये वाला पॉइंट इसका पॉजिटिव होगा और ये वाला पॉइंट होगा इसका नेगेटिव, जिसके कारण जो हमारा डायोड D1 है वो क्या होगा, एक तरीके से शॉर्ट सर्किट। ठीक, और यहाँ पे हम जो रेजिस्टेंस देखें, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो कैसा आएगा, यहाँ इस जगह पॉजिटिव आएगा, इस जगह नेगेटिव आएगा। अब चलो हम डायोड D2 की बात करते हैं। अब डायोड D2 की साइड क्या हो रहा है, डायोड D2 में देखिए, हम यहाँ पे अगर वोल्टेज देखें तो देखो इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। तो डायोड के इस टर्मिनल पे हमारे पास नेगेटिव अप्लाई हुआ और इस टर्मिनल पे हमारे पास पॉजिटिव अप्लाई हुआ। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये डायोड D2 जो हुआ वो क्या हो गया, हमारा रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट। तो यहाँ ओपन सर्किट होते ही जो सर्किट लूप होगा इसके अंदर, ये जो लूप है हमारा, इसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, I = 0। तो हमारा I2 जो इस लूप के अंदर करंट हुआ वो क्या हो गया, 0। अगर ये 0 हो गया मतलब यहाँ पे केवल एक ही करंट फ्लो हो रहा है, I1, और I1 के कारण जो हमारा RL लोड रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो वोल्टेज आ रहा है
वोल्टेज का डायरेक्शन कुछ कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव, मीन्स हमारा जो आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है वो कुछ इस टाइप का ही आ रहा है और हमने इनपुट में जो वोल्टेज दिया है वो भी इस टाइप का ही आ रहा है। अब हमें क्या देखना है कि अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में भी अगर लोड रजिस्टर पर ये जो पोलैरिटी है वो इसी डायरेक्शन में रही, इसका मतलब क्या रहा कि हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। और अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, कैसे, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव आता है और यहाँ नेगेटिव आता है, तो हम मान लेंगे कि जो हमारे आउटपुट में वोल्टेज मिला है वो कुछ उसका इस टाइप में हो गया है। तो हमें बस ध्यान ये रखना है कि अब जो हम नेगेटिव साइकिल में देखेंगे उस टाइम पे यहाँ पे जो पोलैरिटी आ रही है वो क्या होगी। अगर बिल्कुल जस्ट ये पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली की तरह सेम ही आई तो मतलब हमारा इसी डायरेक्शन में है वोल्टेज, और अगर जस्ट अपोजिट आती है तो हमारा जो ये आउटपुट वोल्टेज आएगा कुछ नीचे की साइड आएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में किस तरीके से बिहेव करेगा। ये जो सर्किट है हमारा, अब इस सर्किट को हम स्टडी करेंगे जब भी हम यहाँ पे नेगेटिव इनपुट में नेगेटिव वोल्टेज मतलब नेगेटिव साइकिल को जब कंसीडर कर रहे हैं। देखिए इस टाइम पे हमारे पास जो नेगेटिव साइकिल है वो कुछ है इनपुट की ये, जो कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, पाई से लेके 2 पाई तक। अब अगर हमने नेगेटिव साइकिल दी है तो सिंपल सी बात है, ए जो टर्मिनल है वो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा और सी क्या होगा, पॉजिटिव पे है। अगर हमारा ए नेगेटिव पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब आपको देखना है कि डायोड D1 शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। देखिए अगर ए नेगेटिव है तो इस वाले पॉइंट पे सिंपल सी बात है नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये डायोड D1 जो हुआ हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट। मतलब हमारा ये जो I1 करंट है इस लूप में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, 0। अब नीचे वाले के लूप के अंदर देखते हैं। अब हमारा ये जो अगर सी पॉइंट हमारा पॉजिटिव है तो ये वाला पॉइंट डायोड का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये डायोड D2 जो है वो हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। इसके शॉर्ट सर्किट होते ही क्या होगा, हमारा पाथ बन गया कंप्लीट। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे लोड रजिस्टर लगा हुआ है, तो करंट किस तरीके से फ्लो होगा, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो देखिए ये जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। और हम बेसिकली देखेंगे कि जो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखा था उस टाइम पे भी पोलैरिटी कुछ यही आई थी, यहाँ पॉजिटिव आया था, यहाँ नेगेटिव आया था। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव ही आ रहा है और यहाँ नेगेटिव ही आ रहा है। इसका मतलब जब हमारा इनपुट 0 से पाई में देखा हमने तो हमारा यही आ रहा था आउटपुट में RL के अक्रॉस जो वोल्टेज था, और जब हमने नेगेटिव साइकिल दी यहाँ पे उस टाइम पर भी ये यही आ रहा है। इसका मतलब इसने क्या किया कि दोनों ही साइकिल के अंदर पॉजिटिव वोल्टेज दिया लोड रजिस्टर के अक्रॉस। जबकि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था कि जब वहाँ पे पॉजिटिव साइकिल दी गई थी उस टाइम पे तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन जब नेगेटिव साइकिल दी थी तो उस टाइम पे वोल्टेज क्या हो गया था, हमारा 0। मतलब जो पाई से लेके 2 पाई में हमारा वोल्टेज आया था वहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में, वो कितना आया था, 0। वो कुछ इस टाइप में आया था हाफ वेव रेक्टिफायर में। लेकिन आप फुल वेव रेक्टिफायर में दे सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव ही आया है, इसी कारण इसे हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इसकी वेव फॉर्म की एक बार इस अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। देखिए हमारा जो स्टार्टिंग में हमने जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दी थी उस टाइम पे हमारा जो 0 से लेके पाई में I1 करंट तो क्या था, आ रहा था, लेकिन I2 क्या है, हम यहाँ पे हमारा 0। और जैसे पाई से लेके 2 पाई में आए तो हमारा I1 करंट क्या हो गया, 0 हो गया, और I2 करंट हमारा पाई से 2 पाई में आने लग गया। इसके कारण जो हमारा टोटल करंट आया वो I1 प्लस I2 इन दोनों ही वेव फॉर्म्स को ऐड करके आया, जो कि हमारा कुछ इस टाइप का है, और आउटपुट में वोल्टेज हमें ये मिला ही है। बस यही होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर का दूसरा टाइप, जो कि होगा फुल ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।